हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। गोपालपुर गांव के एक दंपति ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें खरखुदा के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां से परिवार वालों ने उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर दंपति से उनका पक्ष जाना, जिस पर उनकी तरफ से किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी गई। वहीं अनजानी में ही जहर खा लेने की बात कही। थाना प्रभारी प्रेम कुमार का कहना है कि पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके बयान लिए गए तो उनकी तरफ से धोखे में जहर खा लेने की बात कही गई। उधर दूसरी तरफ बरोना गांव में बिजली का खंभा गाड़ने के मामले में दो गुट आमने सामने हो गए और उनमें झगड़ा हुआ, जो इलाज के लिए खरखुदा के सिविल अस्पताल में आए और दोनों ही पक्ष वहां पर पहुंच गए। वहां भी दोनों में काफी कहासुनी हुई। इस मामले में दोनों की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। सिसाना में दुकान से लौटते वक्त दुकानदार की हत्या, खेवट अलग कराने को लेकर हुए विवाद के चलते रंजिश ने दिया वारदात को अंजाम। करीब 16 एकड़ पुश्तैनी जमीन की खेवट अलग कराने को लेकर चल रहे विवाद में सिसाना गांव के दुकानदार अशोक पर हमला कर उसकी हत्या की गई। मामले की शिकायत खरखुदा पुलिस थाने में दर्ज की गई। मृतक के भाई रिंकू के बयान पर पुलिस ने गोहना व सिसाना के करीब 7 लोगों पर मामला दर्ज करा लिया है। सिसाना गांव में स्थित एक ईंट भट्टे पर दुकान से शाम को अपने घर लौट रही रिंकू ने अपने छोटे भाई अशोक की हत्या का आरोप गांव गोहाना की अमित गांव सिसाना के बलजीत उर्फ सोनू, दीपक उर्फ मोनू, ईशु, निशु और 2-3 अन्य युवकों पर लगाया है। रिंकू ने थाना खरखुदा में दी शिकायत में बताया कि उसका भाई अशोक अविवाहित था। वह अपने खेत के पास बनी परचून की दुकान पर रोज सुबह से रात करीब 8:30 बजे तक बैठता था। कई दिनों से चल रहा था विवाद। थाने के बाहर दी थी धमकी। जानकारी के मुताबिक 7 जून 2025 को अमित और बलजीत ने दुकान में घुसकर जमीन की खेवट को लेकर अशोक से मारपीट की थी। रिंकू ने उसी दिन डायल 112 पर शिकायत की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अगले दिन 8 जून को इन लोगों ने फिर से खेत से लौटते समय अशोक से झगड़ा किया। अशोक ने मेडिकल करवाकर 9 जून को थाना में शिकायत दी। 11 जून को दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया, जहां राजीनामा हो गया। थाने से बाहर निकलते अमित, बलजीत और दीपक ने रिंकू और अशोक को जान से मारने की धमकी दी। घर नहीं लौटा, मोबाइल बंद मिला तो हुआ शक, आरोपी भागे। 15 जून को अशोक सुबह दुकान पर चला गया। शाम 8:30 बजे तक घर नहीं लौटा तो रिंकू ने फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। उसे शक हुआ। रिंकू अपनी पत्नी रीना और मां राजबाला गाड़ी में बैठकर दुकान की ओर निकले। रास्ते में भट्टे वाले मोड़ से 100 मीटर पहले देखा कि स्कूटी सहित अशोक को गिराकर अमित, बलजीत, ईशु, निशु और अन्य युवक चाकू, छुरी और तेज धार हथियारों से हमला कर रहे हैं। रिंकू और उसकी मां और पत्नी ने गाड़ी से उतरकर बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर लेकर भाग गए। साजिश के तहत हत्या का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR। रिंकू ने बताया कि अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। रिंकू का आरोप है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी। हमलावरों ने तेज धार हथियारों और गोली से अशोक की हत्या की। रिंकू ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जीत सिंह बेनीवाल ACP खरखुदा का कहना है कि अशोक हत्याकांड मामले में क्राइम यूनिट टीम सहित करीब 5 टीमें काम कर रही हैं। मृतक अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होगा कि उसे गोली लगी है या कैसे अशोक की हत्या की गई है। इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मृतक के सिर में रोड से हमला किया गया और कमर में चाकू व अन्य हथियार से भी हमले हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पूरी डिटेल सामने आएगी। मेरा नाम दीपक है जी। मैं अशोक की ताऊ का लड़का हूँ। अशोक ने खेत में दुकान कर रखी थी, तो 8 साढ़े 8 बजे तक वो वापस आ जाता है। कल नहीं आया तो मेरा बड़ा भाई अशोक का जो सगा भाई हुआ, वो और उसकी पत्नी और उसकी माँ इस चिंता में कि अब तक वापस के लिए आया, क्योंकि 5-4 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था। थाने में शिकायत भी हुई थी। उनने ये कही थी आपस में राजीनामा करवा। उनने ये कही थी बाहर निकलते कि जान तो मारते हैं, 8 किले हाथ में भेजते हैं, लेकिन जान तो मारते हैं। इस शक में मेरा बड़ा भाई और उसकी माँ और हमारी बात गाड़ी लेकर गए। देखो तो खेत वाली जो गोंडी है ना, उसमें 100 मीटर चले गया। तो वहाँ पे अशोक उसको अपनी स्कूटी में पड़ा था और 4-5 घंटे भाग रहा। हमारे पड़ोसी हैं वो, उनके सारों के नाम हमने FIR में लिखवा रखे। जिन हमने सकता देखे भी थे, कुछ 1-2 को नहीं पहचान पाए, उनका पुलिस पता लगा। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल।
ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।